190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी और दीगर शामिल हैं। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में कल 8 मुल्जिमान के नाम शामिल किए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया है। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में कुल 8 मुल्जिमान के नाम शामिल हैं। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी और फराह गोगी भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जमशेद कादिर से। जी जमशेद, बताइएगा, नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। जी बिल्कुल, अगर इस मामले की बात की जाए तो इसके 3 नाम से ये मामला जाना जाता था। एक नेशनल क्राइम एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन, दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस और तीसरा जो था अल-कादर ट्रस्ट के नाम से ये केस चल रहा था। अब इस केस में लंबी चौड़ी तहकीकात हुई। 10 रोजा चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड भी लिया गया और रोजाना की बुनियाद पर नैब अडियाला जेल में जाकर चेयरमैन पीटीआई से इस हवाले से तहकीकात करती थी। इसके अलावा बुशरा बीबी को मुतअद्दिद मरतबा जो है नैब ने तलब किया और उनसे तहकीकात की सवालनामे मुहैया किए गए, जिनके जवाब दिए गए। इसके साथ साथ जो उस वक्त की वफाकी काबीना थी उनके अराकीन को भी नैब ने तलब किया और उनसे भी तहकीकात की। इस हवाले से अब जो रेफरेंस है वो बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर 8 मुल्जिमान को इस रेफरेंस में नामजद किया है, जिनमें चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी और फर्द शहजादी के साथ साथ अकबर शहजाद का नाम भी इसमें आता है और जुल्फी बहारी भी इसमें जो है वो मुल्जिम नामजद किए गए हैं। इसके साथ साथ मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज का नाम भी इस रेफरेंस में आता है, क्योंकि ये जो पैसे थे, मामले का लेन देन था, ये मलिक रियाज के साथ ही था। जो पैसा मशरक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजा था और उसके बाद अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जिसमें ये पैसे लगाए गए थे। उस हवाले से ये रेफरेंस बना था। नैब तहकीकात खुली थी। नैब ने लंबी चौड़ी इसमें तहकीकात की, अपना वक्त लिया और तहकीकात मुकम्मल होने पर अब ये रेफरेंस दायर कर दिया है। मलिक रियाज के साथ साथ उनके साहबजादे अली रियाज का भी इस रेफरेंस में नाम आता है। अब ये रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर के पास अब ये रेफरेंस जाएगा। इब्तदाई तौर पर इस रेफरेंस की जांच पड़ताल की जाएगी रजिस्ट्रार ऑफिस और नैब हुकाम की जानिब से, जिसके बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर के पास जाएगा और वो इस रेफरेंस को आगे रेफर करेंगे। क्योंकि 3 कोर्ट्स हैं नैब की, नैब कोर्ट 1, 2 और 3, लेकिन इस वक्त एक ही जज तैनात हैं मोहम्मद बशीर, वही जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं और नैब कोर्ट 1 के जज तैनात हैं। इसके बाद नैब कोर्ट को भेजा जाएगा कि इसकी तहकीकात नैब कोर्ट 1, 2 या 3 में होती हैं। ये एक अहम पेशरफ्त थी जो अब सामने आई है, क्योंकि इसमें लंबी चौड़ी जी नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। बहुत शुक्रिया, जमशेद कादिर हमें रिपोर्ट कर रहे थे।